आप सभी को राधे कृष्णा दोस्तों। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं काफ़ी टाइम के बाद आप सभी के समक्ष आई हूँ एक सच्ची घटना लेके, एक सच्ची लीला कथा लेके अपने कन्हैया की। तो आज की जो सच्ची घटना है, जो सच्ची लीला कथा है दोस्तों, बिल्कुल ही सत्य घटना है। तो मैं भी जब मैं ये लीला कथा मैं सुनी थी ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि मतलब कन्हैया अपनी कैसी कैसी लीलाएं दिखाते हैं अपने भक्त के साथ। जो भी इनको सच्चे भाव से, सच्ची आस्था से और एक विश्वास से जो भी इनकी सेवा भाव करता है, इनकी प्रति जो है अपना आस्था बना के रखता है, उनके साथ ये अपनी कोई न कोई ऐसी ही लीलाएं दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की जो लीला कथा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, कोई बनावटी नहीं है, कोई ये काल्पनिक नहीं है, एक सच्ची लीला कथा है। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं सुनाने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो है ये लीला कथा आप लोग पूरा सुनिएगा। और अगर ये लीला कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी अपने कन्हैया के प्रति, अपने लड्डू गोपाल के प्रति उनको उनकी भी जो है विश्वास जागृत हो, और भी ज़्यादा विश्वास उनका बढ़े, और भी ज़्यादा वो सेवा भाव अपने कन्हैया का करें। तो दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से मैं दिल से, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज लड्डू गोपाल की कृपा और आप लोगों के साथ की वजह से आज हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, और कृष्ण कन्हैया की कृपा ऐसे ही हम पे बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा हम शुरू करते हैं। आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की हैं बनारस की रहने वाली रेणु जी। रेणु जी की बात अभी हमसे जो है 2-4 दिन पहले ही हुई थी। ऐसे ही कन्हैया के बारे में बात होने लगी, ऐसे ही पूजा पाठ के बारे में बात होने लगी, तो वो मतलब शेयर करने लगी अपने कन्हैया की लीलाएं। तो उससे पहले मैं आप लोगों से दोस्तों जो है रेणु जी के कुछ बारे में आपको बताना चाहूँगी। रेणु जी एक हाउसवाइफ हैं, तो उनकी शादी हुई। उनके हस्बैंड जो है जैसे बिजनेस है उनका, ठेकेदारी का बिजनेस है, जो ठेका करते हैं ना, मतलब कि वो सब ठेकेदारी का वो बिजनेस है। तो मिला जुला के परिवार बहुत ही ठीक ठाक था, अच्छा था, प्रतिष्ठित परिवार था। और जो है मतलब था क्या, है प्रतिष्ठित परिवार, अभी भी हैं सब। और जो है वो 2 भाई हैं, उनके पति 2 भाई हैं, तो ये बड़े हैं, और इनके जो छोटे भाई वो मतलब उनका भी बिजनेस चलता है। तो मिला जुला के सब कुछ परिवार सही चल रहा था। तो दोस्तों, क्या हुआ कि जब इनकी शादी हुई तो इनको जो है मतलब कि पहली बेटी हुई, फिर दूसरा जब नंबर लगाया गया तो फिर दूसरी भी बेटी हुई, ऑपरेशन से हुआ। तो वही होता है ना कि पहले के टाइम में जो है सासू माँ लोग कहती थी कि नहीं बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, तो एक एक चांस और ले लो। तो ऑपरेशन से तो 3 ही चांस होता है, तो तीसरे में इनको क्या हुआ कि जुड़वा बेटियां हो गई। तो मिला जुला के इनको 4 बेटियां हो गई। अब जैसे क्या हुआ कि पूरे रिलेशन में, पूरे घर परिवार में इनके ये होने लगा कि अरे 4 4 बेटियों की परवरिश कैसे करेंगे, उनकी शादी विवाह सब कुछ, पढ़ाना लिखाना सब कुछ कैसे करेंगे। इतनी महंगाई है आज के टाइम में, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जो भैया हैं, यानी कि इनके हस्बैंड रेणु जी के, वो जो है बहुत ही समझदार और बहुत ही सुलझे टाइप के इंसान हैं। तो भाभी भी, यानी कि रेणु भाभी भी बहुत ही अच्छी हैं, बाय नेचर बहुत अच्छी हैं, जितनी उनकी तारीफ़ की जाए कम है। तो दोस्तों, क्या होता है कि भैया अपना बिजनेस तो कर ही रहे थे, लेकिन जो है वो अपनी बेटियों को बखूबी बहुत ही अच्छे से परवरिश किए। जो एक पैसे वाले करते हैं ना, अपनी बेटियों की, 1 2 बेटियां जिनके पास रहती हैं, जो मतलब कि अपनी बेटियों का परवरिश, बच्चों का परवरिश करते हैं, वैसे ही अपने वो बेटियों को खूब पढ़ाए लिखाए। और आज उनकी 4 बेटियों में से जैसे 2 बेटियों की शादी हो गई, बड़ी बेटी की शादी हो गई, वो तो मतलब कि पढ़ लिख के उसका विवाह थोड़ा जल्दी कर दिए थे भैया। लेकिन उसके बाद जो 2 बेटियां हैं वो दोनों अच्छी जॉब करती हैं, अच्छा खासा पैसा कमाती हैं, मतलब। और एक छोटी बेटी भी अपना बैंक की तैयारी कर रही है। तो मतलब मिला जुला के बहुत ही अच्छा परवरिश दिए हैं, और 4 बेटियों का बाई नेचर बहुत ही अच्छा है। तो मतलब समझ लीजिए कि हमारा ही मतलब क्लोज एकदम रिश्ता है, समझ लीजिए। अब ये समझ लीजिए, आपसे मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है कि एक बार जो है इनकी बेटी जो है गई थी मथुरा वृंदावन, मतलब जो दूसरे नंबर की उसकी शादी हुई थी। तो शादी के बाद भाई होता है ना कि अपने पति के साथ
घूमना फिरना लोग करते हैं। तो अपना वो हनीमून मनाने के बाद 1-2 साल जब बीता तो उसके बाद वो चली गई मथुरा वृंदावन घूमने। तो वहाँ से लड्डू गोपाल को ले आई और राधा रानी को ले आई। तो ये जो है भाभी को दे दी, मतलब अपनी माँ को, रेणु भाभी को दे दी थी। तो बोली कि मम्मी आप अकेली रहती हो और वही छोटी बहन साथ में रहती है, और एक जो है बीच तीसरे नंबर की जो इनकी बेटी है वो दिल्ली में जॉब करती है और वो भी अच्छे खासे पोस्ट पे है। तो जो है और छोटी वाली जो बेटी इनके साथ रहती है वो बैंक की तैयारी कर रही है बनारस में। तो दोस्तों क्या होता है कि ये अपना लड्डू गोपाल की और राधा रानी की बखूबी बहुत सेवा करती हैं, और इनसे ज़्यादा तो इनकी जो छोटी बेटी है ना वो सेवा करती है। तो देखिए दोस्तों, जब हम सच्चे भाव से सच्ची आस्था से सेवा करते हैं ना तो कन्हैया हम पे बहुत कृपा बरसाते हैं। तो क्या होता है कि जो इनकी दोनों बेटियां जो ससुराल गई थी ना, वो अपनी छोटी बहन को जो है पैसे भेजती रहती हैं बीच बीच में कि और ये कन्हैया के लिए ना खूब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण सब जो है जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं ये बीच बीच में अपना हर त्योहार पे ये खरीदती रहती है। वैसे भी कुछ न कुछ रहता है घर में, कोई भी फंक्शन रहे कुछ भी रहे तो ये अपने कन्हैया के लिए नए नए चीज़ें जो हैं ज़रूरत की लेती रहती थी। तो दोनों बहनें मतलब कि छोटी वाली बहन के अकाउंट में पैसे भेज देती थी और वो सब करती रहती थी। तो क्या हुआ कि एक दिन देखिए, अब ये जो है भाभी बताती हैं, यानी कि रेणु भाभी बताती हैं कि एक दिन क्या हुआ कि इनकी बेटी जो है रात में इनको दूध पिलाना भूल गई थी। तो देखिए दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ ना, ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर से है जो अपने लड्डू गोपाल को या किसी भी भगवान को एक मूर्ति समझते हैं। तो मूर्ति में ही हमारे भगवान हैं। हमारे तो भगवान जो है, हमारे प्रभु जो हैं कण कण में विराजमान है, हमारे शरीर में भी विराजमान है। बस उनको मतलब दिल से पुकारने की ज़रूरत रहती है तो हर जगह आपको विराजमान, मतलब हर जगह वो दिखेंगे आपको। तो देखिए दोस्तों, ये बस आपकी आस्था पे निर्धारित होता है कि आप किस भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही और एक बात और भी बताई भाभी, कहें कि जब से हमारे घर में लड्डू गोपाल और राधा रानी आई हैं ना दीदी, तब से जान लीजिए कि बहुत हमारे घर में बहुत ही अच्छा से मतलब हर चीज़ पॉजिटिव होता जा रहा है। हर तरफ खुशी ही खुशी का माहौल होता जा रहा है। सब कुछ कैसे काम हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। मैं जैसे कोई भी परेशानी अपना जो है बस इनके सामने रख देती हूँ, उसका हल कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। तो एक दिन क्या होता है कि इनकी छोटी बेटी जो है अपनी दादी के पास सोती थी, और ये जो है ना अपने कन्हैया को भी अपने पास ही अपने ही रूम में कहीं जैसे कॉर्नर में एक स्पेस बनाई थी वहाँ पे इनको सुलाती थी। तो क्या होता है कि उस दिन रात में वो दूध पिलाना भूल गई थी और इनको दूध नहीं पिलाई रात में, बस ऐसे रात वाला भोग लगा के और जो है दूध नहीं पिलाई और सो गई। इनको इनको सुला दी और अपने भी सो गई। अब देखिए क्या होता है, और बगल में झूला भी रख देती थी, मतलब सब कुछ ज़रूरत की चीज़, खाने पीने की चीज़ें, बाँसुरी, झूला, सब कुछ वो बगल में रख देती थी कि कन्हैया को रात में कब लग जाए भूख, तो और पानी ये सब रख देती थी। तो मतलब झूला भी रख देती थी कि झूलने की इच्छा करे रात में तो अपना झूले भी। तो क्या होता है कि जिस दिन देखिए, अब जब मैं उससे बताने लगी ना भाभी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो थोड़ा सा इनके कन्हैया जो है थोड़े से बड़े हैं, मतलब कि काफ़ी भारी हैं, और राधा रानी भी काफ़ी बड़ी हैं। तो जो है मुझे वो फ़ोटो में दिखाई थी। तो दोस्तों क्या होता है कि रात में जब आधी रात हुई 12-1 बजा तो जो है मामी मतलब कि जो इनकी दादी थी भाभी की और जो है वो छोटी वाली बेटी, दोनों एक ही रूम में सोते थे, और इधर भाभी जो है अपने रूम में सोई हुई थी। और कन्हैया जो है, कन्हैया को देखिए रात में जो उनकी दादी थी यानी कि जो इनकी सासू माँ थी भाभी की, उनका अचानक से नींद खुला। उनको लगा कि बहुत तेज़ किसी चीज़ की आवाज़ आई, जैसे लग रहा है कि कोई चीज़ कूदा है, किसी चीज़ पे जाके कोई कूदा है, यानी जैसे मतलब कुछ रहता है ना कि जैसे कहीं से जाके उछल के कहीं कूद के और बैठ जाए। तो उस हिसाब से मतलब उस टाइप का इनको जो है आभास हुआ। तो ये इनकी अचानक से नींद खुल गई और इधर उधर देखने लगी कि कहीं घर में बिल्ली तो नहीं आई है या कुछ चूहा तो नहीं गिराया है, कैसा हमको आवाज़ ये आया। तो जब इनकी आँख खुली और ये देख रही हैं तो कन्हैया अपने बेड से उछल के जो है आके अपने झूले पे बैठ के झूल रहे थे।
तो इन माँ मतलब इनकी जो सासू माँ थी ना, उनको जब देखी ये चीज़, ये मतलब दृश्य जब देखी ना दोस्तों, तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अरे ऐसे कैसे, कन्हैया तो बेड पे सुलाए गए थे और ये झूले पे कैसे आके बैठ गए हैं। तो वो अपनी पोती को, यानी कि जो इनकी छोटी बेटी थी, उसको जगाई, कही कि बेटा देखो देखो क्या हुआ, ये देखो कन्हैया ना, देखो झूले पे आके बैठे हुए हैं, एक ऐसा दृश्य आप लोगों को विश्वास नहीं होगा दोस्तों। जब मैं सुनी ना, तो मेरे भी मतलब रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंखों से आंसू आने लगे कि ऐसा कन्हैया कैसे कर सकती हैं कि बेड से उछल के आके झूले पे बैठ गए। तो इनकी जब बेटी जब उठी ना, तो उसको आभास हुआ, उसको याद आया कि अरे मैं तो दूध ही नहीं पिलाई, आज रात में मैं दूध ही नहीं पिलाई थी। देखिए जो जो सेवा करता है ना, तो उसको हर एक चीज़ का मतलब अनुभव हो जाता है कि आज इनकी सेवा में ये कमी रह गई है या ये चीज़ हम नहीं कर पाए हैं, तो हर चीज़ का। तो रात में जब वो उठी ना, तो जब इनको देखी तो वो उसको बोली, अरे दादी आज तो मैं दूध ही नहीं पिलाई थी कन्हैया को रात में, इसलिए इनको भूख लगी है। और ये जो है देखिए, यहाँ से इनको नींद नहीं आई तो बेड पर से उछल के आके हम लोगों को जगाने के लिए यहाँ झूले पे आके बैठ गए। फिर वो उसी टाइम उठी इनकी बेटी, और रात उनका अपना हाथ पैर धुल के फिर से कन्हैया के लिए जाके दूध गर्म की और ला के दूध पिलाई और फिर सुलाई। तो ऐसी लीलाएं हैं। और एक और बात बता रही थी, वो कहे कि दीदी एक दिन क्या हुआ कि इसकी दोनों बहनें जो हैं, मतलब इस इनका कन्हैया का बर्थडे था, जिस दिन मतलब इनको विराजमान की थी, उस दिन वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी कन्हैया का। तो वो सोच रही थी कि यार अब पैसा मेरे पास तो है नहीं, और कन्हैया का सामान मंगाने में कुछ 2-4 हज़ार रुपये लगे, ये मतलब क्योंकि बड़े साइज़ के कन्हैया है और राधा रानी, तो उन लोगों की चीज़ें भी थोड़ी महंगी मिलती हैं। तो कही अब इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, अब मैं कैसे मंगाऊँ, क्या करूँ। और वो लोग भी पैसे नहीं भेजी थी, क्योंकि वो बर्थडे मनाने वाली थी, और बर्थडे का उन लोगों को पता था नहीं कि जो है छोटी बहन मेरे बर्थडे मनाने वाली है कन्हैया का। तो फिर अब क्या होता है कि अभी बड़ी चिंता में पड़ जाती है कि इनकी छोटी बेटी के, अब हम कन्हैया के लिए सामान कैसे ऑनलाइन मंगाएं। ऑनलाइन सामान वो सब कुछ देख ली थी और काउंट भी कर ली थी कि इतने पैसे लगेंगे। अब देखिए क्या होता है, आप लोगों को आश्चर्य होगा दोस्तों। उसी दिन कोई मतलब इसके फ़ोन में जो है कोई स्कीम आया, और उसमें कोई गेम टाइप का खेलने वाला था। उसमें जो है विनर को जो है 10,000 रुपये मिलने वाले थे, जो भी जीतेगा उसको 10,000 रुपया मिलेगा। अब क्या कर सोच में पड़ जाती है कि यार ये खेलें कि ना खेलें, खेलें कि ना खेलें। तो फिर बोलती है कि अगर हम खेलते हैं, तो अगर जीत जाएंगे तो हमको 10,000 रुपये मिल जाएंगे, जिससे हम अपने लड्डू गोपाल को और राधा रानी के लिए मैं ज़रूरत की चीज़ें, उनके वस्त्र आभूषण, ये सब चीज़ें मैं मंगा लूँगी। और अगर नहीं मिलेंगे तो भी कोई बात नहीं। फिर वो क्या करती है, राधा रानी और लड्डू गोपाल का नाम लेते हुए वो जो है वो गेम खेलना शुरू कर देती है। दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे आप लोग, वो जो है देखिए, जब प्रभु ना अपनी ज़रूरत की चीज़ें कैसे करवा लेते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है। वो जब 10,000 रुपये वो मतलब वो गेम में वो जीत गई, और 10,000 रुपये उसके अकाउंट में तुरंत आ गया। वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि पूछिए मत। तो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी, खूब और भी ज़्यादा दिल खोल के राधा रानी और लड्डू गोपाल के लिए वो मतलब चीज़ें मंगवाई, जितनी भी आभूषण वस्त्र बहुत सारे मंगवा लिए वो। और इससे जो है उसका उनका जो है लड्डू गोपाल का वो बर्थडे सेलिब्रेट की। तो बताने लगे कि दीदी ऐसे हैं हमारे कन्हैया, जो कि हमारे साथ बहुत सारी ऐसी लीलाएं दिखाते हैं, जो हमें आभास होता है, उनका हंसना मुस्कुराना गुस्सा करना सब कुछ हमें अनुभव होता है। तो दोस्तों जब आप भी ना अपने प्रभु से, अपने लड्डू गोपाल से, अपनी राधा रानी से, जिनको भी आप मानते हैं, अगर उनसे सच्चे भाव से जुड़ेंगे ना, तो आपके साथ भी ऐसा अनुभव होगा कि हमारे प्रभु हमसे गुस्सा हैं, कि हमारे प्रभु हमसे खुश हैं। सब उनका हंसना मुस्कुराना गुस्सा करना सब कुछ आपको अनुभव होगा। वो क्या क्या लीलाएं करते हैं ना, बस एक सच्चा भक्त ही उनकी लीलाओं को अनुभव कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल। आज की जो लीला कथा है ना, बिल्कुल ही सच्ची घटना है दोस्तों, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये बिल्कुल ही सत्य घटना है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने लड्डू गोपाल की के प्रति पूरी आस्था से, पूरे विश्वास से सेवा करिए, ताकि आपके घर परिवार पे उनकी कृपा सदैव बरसती रहे। तो हमारे कन्हैया ऐसे ही, हमारे ठाकुर जी ऐसे ही हैं कि अपने भक्त से
वो कभी भी नाराज़ होते ही नहीं हैं और बस ऐसे ही छोटी मोटी लीलाएं वो दिखाते रहते हैं। जिनके भी घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं दोस्तों,